फ़र्ज हैं। वुज़ू के कितने फ़र्ज हैं? चार फ़र्ज। चेहरा धोना और दोनों बाजुओं को कोहनियों समेत धोना और चौथा हिस्सा सर का मसा करना और चौथा जो है वो दोनों पाँव को टखनों समेत धोना। ये चार फ़र्ज हैं वुज़ू के अंदर। इनको एहतियात के साथ धोया जाता है कि एक बाल या बाल बराबर जगह जो है वो खुश्क ना रहे। अगर एक बाल भी इन जगहों का खुश्क रह गया, पानी ना पहुंचा, या बाल बराबर जगह खुश्क रह गई, पानी ना पहुंचा, तो हमारा वुज़ू नहीं होगा। जब वुज़ू नहीं होगा तो कोई इबादत नहीं काबिल कबूल नहीं होगी। ना कुरान पाक हम पढ़ सकते हैं, ना कुरान पाक को जब उठा सकते हैं, छू सकते हैं, ना ही नमाज़ पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा वुज़ू नहीं है। ठीक है, तो वुज़ू करते हुए एहतियात के साथ जो है वो तमाम फ़राइज़ को अच्छे तरीके से जो है वो अदा करना है। और सर का मसा करने का तरीका क्या है? सर का मसा करने का तरीका ये है कि आप ये हाथ की 3 उंगली, आखिरी उंगली हैं, इनको आपस में मिलाएं। ये 3 उंगलियां आपस में मिलाएं, हाथ ऊपर रखें बुलंद इस तरह, हाथ इस तरह रखें ऊपर मेहमान, इस तरह हाथ मिलाएं आखिर की 3 उंगलियां। ठीक है, और आप ऐसे करें, बॉयज़ यहाँ अपने टोपियाँ उतार दें, फिर सही अंदाज में होगा, क्योंकि जब वुज़ू किया जाता है उस वक्त सर पर कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है ना, लड़कियां वगैरह भी उस वक्त क्या करें, वुज़ू करते वक्त मसा करते वक्त अपना दुपट्टा उतारती हैं और सर के बालों के ऊपर क्या करना होता है, मसा करना होता है। लेकिन बस अभी उतार लें, पानी लेंगे यहाँ पर उंगलियों पर और ये उंगलियाँ यहाँ पर रखेंगे, पेशानी पर, माथे पर, जहाँ से बाल हैं। ठीक है, ये 3 उंगलियाँ यहाँ रखेंगे, मेरी तरफ देखें, जैसे मैं बोलूँ वैसे करते जाएँ, और ये तीनों उंगलियाँ यहाँ वापस ऊपर लेके जाना है, हाथ सर पर फेरना है और सिर्फ ये उंगलियां ही लगनी चाहिए, ये हथेली नहीं लगनी चाहिए, ना शहादत वाली उंगली ना अंगूठा, सिर्फ ये 3 उंगलियां जो है वो लगनी चाहिए यहाँ पर। और इस तरह सर पर हाथ फेरते हुए हम पीछे लेकर जाएंगे गर्दन तक। गर्दन तक पहुंच गए, अपने हाथ गर्दन पर रखें, तीनों उंगलियां गर्दन पर रखें। ठीक है ना, अब यहाँ से हम हाथ को वापस पेशानी की तरफ लेकर आएंगे, लेकिन जब वापस लेकर आएंगे हम उंगलियां उठा लेंगे और हाथ की हथेली रख लेंगे। हथेली रखें, हाथ की हथेली रख लिया गर्दन पर, और यहाँ से अब क्या करेंगे, हम वापस सर के ऊपर हाथ फेरते हुए लेकर आएंगे पेशानी तक। अब ये हमारी उंगलियां इस्तेमाल हो गई और हाथ की हथेली भी इस्तेमाल हो गई। ठीक हो गया, आप टोपियाँ पहन लें। अब ये शहादत वाली उंगली रह गई और ये अंगूठा रह गया। अब इसको हमने क्या करना है, जो शहादत वाली उंगली है इसको हमने कान के अंदर जो है वो फेरना है। कान के अंदर क्या करना है, फेरना है। और जो अंगूठा है इसको कान के पीछे फेरना है। ये हमारे हाथ की फ्रंट साइड दोनों की जो वो मुकम्मल हो गई। अब हाथ की बैक साइड जो है इसको